इमादुद्दीन जंगी जब बचपन से निकलकर जवानी की हदूद में कदम रख रहा था, उस वक़्त मुसलमान घने अंधेरे में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इराक़, शाम और फ़लस्तीन के मुसलमानों को गंभीर मसाइल और मुसीबतों का सामना था। ईसाइयों के हाथों इन इलाक़ों के मुसलमानों की न जान महफूज थी न आबरू। यूरोप के सलीबी हमरावरों ने मुसलमानों के वसी इलाक़ों को अपनी लपेट में ले लिया था और मुसलमानों के बड़े बड़े शहरों मसलन बैतुल मक़दस, बैरूत वगैरह पर कब्ज़ा करके वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। मैं हूँ राना नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग पाकिस्तान। सुना है वो बड़ा आदल और इंसाफ पसंद सुल्तान था। आइन, हुकूमत, अहकामात शरई के पाबंदी कराने और करने में बड़ा सख्त गिर था। वो किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करता था कि उसका कोई मातहत रियाया पर जुल्म व तशद्दुद करे या किसी पर बेजा सख्ती करना शुरू करे। वो सरकारी अफसरों और लश्कर के सरदारों की कार्रवाई पर कड़ी नज़र रखता था और उन्हीं ज़ाती जायदादें बनाने की इजाज़त नहीं देता था। उसने अपने लश्करियों को हुक्म दे रखा था कि वो फसलों को कतन कोई नुकसान न पहुंचाएं और न किसानों को मुआवजा दिए बगैर कोई चीज़ लें। इसका दर अदल हर किसी नाकस के लिए खुला रहता था और अदल व इंसाफ के मामले में वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम सबसे यकसा सलूक किया करता था। एक रोज़ एक यहूदी उसकी खिदमत में हाज़िर हुआ और उससे इल्तजा की कि इसके एक हर दिल अजीज़ सिपा सलार ने अमीर ने इसके एक मकान पर कब्ज़ा कर लिया है। वो सलार सुल्तान के बहुत पास मौजूद था और बड़ी मक़तदर शख्सियत का मालिक था और फिर सुल्तान के नज़दीक भी बेहद महबूब और मोहतरम ख्याल किया जाता था। लेकिन जब यहूदी ने सुल्तान के सामने इस अमीर की शिकायत की, तब कहते हैं सुल्तान ने इस अमीर की तरफ खा जाने वाली नज़रों में देखा। इस मौके पर गुस्सा और गज़बन की में उसकी आंखें आग बरसा रही थी। कहते हैं इसकी ये हालत देखते ही उसका वो अमीर चुपचाप अपनी जगह से उठा और यहूदी के जिस मकान पर उसने कब्ज़ा किया था फ़ौरन खाली करके अपनी रिहाइश के लिए खैमा नस्ब करा दिया। वो जिस कदर बहादुर, शुजात और आदल और इंसाफ पसंद था, इस कदर सखावत करने वाला भी था, जो सखावत और गरीबी परवरी और सुल्तान की घटी में पड़ी हुई थी। इसकी इस वصف की बदौलत बाज़ मौरख़ीन ने इसको अबू अल सखावत का ख़ताब दिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।